Hello everyone, I welcome you to the channel. It's Awesome Learning. So today we are going to start with our next topic of maths pedagogy, which is language of maths. So अब आप सोच रहे होंगे कि what is this language of maths basically? तो maths के अंदर हम कुछ symbols use करते हैं, कुछ notation use करते हैं maths को use करने के लिए, which are very very important as a part of CTET, right? तो इसमें हम पढ़ेंगे इसकी कौन से symbols, कौन से notations हम use करते हैं mathematical concept जैसे पाई हो गया, ठीक है, साई हो गया, राइट, इंटीग्रेशन हो गया, ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं, क्या रिलेशनशिप निकालती हैं। सो दैट्स द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इज अ सिंबॉलिक लैंग्वेज जो कि अलाउ करता है मैथमेटिशियन को कि वो अपने आइडियाज को, अपने इंफॉर्मेशन को क्लियरली एक्सप्लेन करे, राइट, इन अ वेरी कंसाइज वे, इन अ वेरी शॉर्ट वे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। पहला है मैथमेटिकल नोटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको करके जाइएगा। मैथमेटिकल नोटेशन में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं और नोटेशंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिविजन्स, राइट, और कुछ क्वांटिटीज होती है। सिंबल्स में आप डाल सकते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। नोटेशंस क्या होती है? नोटेशंस लाइक वेरिएबल्स एक्स वाई और मैथमेटिकल फंक्शंस, राइट, जो आपके 11th तक आ जाते हैं, एफ एक्स, राइट, दे आर एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी को निकालने के लिए हम वेरिएबल्स यूज करते हैं। जो मैथ्स वाले हैं बैकग्राउंड के, उनको अच्छे से नॉलेज होगी कि हम एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू निकालते हैं। दे आर बेसिकली नोटेशन। सेकेंड इज मैथमेटिकल सिंबल्स। मैथमेटिकल सिंबल्स भी हम यूज करते हैं। बेसिकली ये सिंबल्स जो है ये ग्रीक लेटर्स है, जैसे साई, अल्फा, बीटा, राइट, infinity. So these are basically the symbols. You can see intersection, union. These are specialized symbols which are the basically the mathematical symbols. That's why they come under language of mathematics, right? इनका specific meaning होता है और वो standardized manner और concise manner में use किए जाते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मैथमेटिकल वोकैबुलरी। इंग्लिश की वोकैबुलरी सुना था, मैथ्स की भी वोकैबुलरी की बात करते हैं। तो मैथ्स में हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट और ऑपरेशन करते हुए, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन करते हुए और डिविजन करते हुए हम कुछ वोकैबुलरी यूज करते हैं, जैसे इक्वेशन x square plus y square is equals to something like, right, 2l or something, fine, or x square plus 2 is equals to 12, right? So calculate the value. So equation, theorem, variable, integer, geometrical shape, right? These are what? These are vocabulary of mathematics, which is used for communicating our ideas, अपने ideas को share करने। आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीजें, और प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रिसाइज इन अनएम्बिगुअस लैंग्वेज। प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट चीजें होनी चाहिए। द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स एम्स टू बी प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस, लिविंग नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन और एम्बिगुइटी। कोई इंटरप्रेट करके चीजें नहीं होनी चाहिए, प्रॉपरली क्राफ्टेड होनी चाहिए, स्पेसिफिक मीनिंग निकलना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक्यूरेट चीजें होनी चाहिए। और ये जो प्रेसिशन है, ये जो एक्यूरेसी है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइट। अगर हम एक भी पॉइंट इधर से उधर कर दे मैथ्स में या रीजनिंग के अंदर, तो हमारा पूरा के पूरा जो कैलकुलेशन है गलत हो सकती है, पूरी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर खराब हो सकता है कि अगर हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही नहीं है तो, राइट। तो इसीलिए मैथमेटिकल लैंग्वेज में आ जाएगा कि वो एकदम एकदम से एक्यूरेट होना चाहिए, राइट। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, तो जो भी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है, जैसे वेरिएबल्स का, नोटेशंस का, राइट, हम इस तरीके से हम लैंग्वेज, मैथ्स की लैंग्वेज को एक्सप्रेस करते हैं नंबर्स में, वेरिएबल्स में, सिंबल्स में, राइट। और इस तरीके से हम अपने मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो the next is formalism and rigor. What is this formalism and rigor? Basically maths की जो statement है ना, वो logical है, right, and the arguments are presented with clear reasoning. ऐसा नहीं है 2+2 आपने बोल दिया 4 है तो आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए। रिगर का मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास प्रॉपर एविडेंस से आप काम करें, ठीक है, प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए आपके पास मैथमेटिक्स को पढ़ाने के लिए। मतलब मैथमेटिक्स को आपको एविडेंस के साथ आपको क्या करना है, बच्चे तक लेके जाना है, जो कि लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, राइट। क्योंकि इट्स वेरी रिजिड, हम 2.4 को 2.1 नहीं बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें पूरा एक्यूरेट होकर मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस और फॉर्मल मैथमेटिकल रीजनिंग में ये सब चीजें काम आती है। दैट इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। सो द लास्ट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। सो व्हाट इज यूनिवर्सल लैंग्वेज? See, maths is everywhere. Wherever you go, कहीं किसी भी कंट्री में जाओ, तो it serve as a universal language, right?
कहीं पर भी आप मैथ्स कर रहे हैं, राइट? सो बेसिकली इट अलाउज अ मैथमेटिशियन एंड लर्नर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड टू कम्युनिकेट। अगर आप डिफरेंट बैकग्राउंड के भी हो तब भी आप कोलैबोरेट करके कम्युनिकेट करके आप कर रहे हैं। एक मूवी है जो कि मैथमेटिशियन के ऊपर है, विद्या बालन की, राइट? उनका वो किसके ऊपर बनी है ये प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको याद होगा कि मैथ्स की वजह से ही वो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड बनी थी, राइट? सो दैट्स व्हाई अगेन मैथ्स इज अगेन अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, जो कि एक तरीके का यूनिवर्सल लैंग्वेज भी है, राइट? सो that's all for today and this is all about language of mathematics. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो do please like, subscribe the channel. Thank you so much for watching.